डियर स्टूडेंट, ये थर्ड स्टेप है। मैंने आपको पहला स्टेप करा दिया है, सेकंड स्टेप करा दिया है, अब ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप से बाहर कुछ भी नहीं आता। और ये जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये आपकी बुक का ही है, अदरवाइज सारे जो मैंने कराए हैं वो आपको आउट ऑफ सिलेबस कराए हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं लिंक में कुछ सवाल डाल दूंगा जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, जिन्हें आप करके बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि बुक के आना ज़रूरी है, लेकिन एज ए प्रैक्टिस पर रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको बहुत ही परफेक्ट होना पड़ता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक का सवाल है, ध्यान देना, लेकिन इसके अंदर जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेप क्या होता है, तो थर्ड स्टेप अब आप थर्ड स्टेप से वाकिफ़ होंगे। ओके, चलिए स्टेप सारे वही है जो मैंने आपको हर वीडियो में बताए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको डिजिट दी जाती है हम उसे x के बराबर मानते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.001001001। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस डिजिट के ऊपर बार होती है हम उसे 2 से 3 बार लिख लेते हैं, जो कि मैंने किया है। और जैसे ही आप इसे रखते हैं आप इक्वेशन नंबर उसे फर्स्ट मानते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि हम इसे कैसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर बार 3 के ऊपर है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, 3 0 वाले स्टेप से। ओके, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम x को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000x आता है। ओके, जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 1000 में 3 0 है, इसलिए इस पॉइंट को 3 स्टेप आगे लेके जाइए, 1 2 3। तो पॉइंट लगेगा यहां पर, और बाकी सब कुछ ऐसे उतार दीजिए, 0 0 1 0 0 1। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये स्टेप हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि हम हमेशा सेकंड स्टेप में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। ओके, तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है? 100x इज इक्वल टू 1.001001, राइट। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? x इज इक्वल टू, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 001,001। इज दैट क्लियर? चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सब कुछ काट देते हैं, उसके बाद बचता है 1 में से 0 गए तो 1 इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू का साइन 1000x में से 1x जाएगा तो 999x बचेगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने बता रखा है कि x के बराबर में जो भी डिजिट होती है वो सामने वाले के नीचे आती है, ये उठ के नीचे आएगी 999। दैट्स द आंसर। ओके, आई होप कि इस सवाल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये स्टेप अगर आपने कर लिए हैं तो आप PQ फॉर्म में आने वाले कोई भी सवाल को नहीं छोड़ोगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये सवाल कम से कम 3 मार्क्स का आता ही आता है। ओके, तो यहाँ पर आपके 3 सवाल क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 3 मार्क्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। डिफरेंट आउट ऑफ द सिलेबस जो सवाल आते हैं वो मैं अपने लिंक पर डाल दूंगा, ताकि आप मेरे लिंक से सवाल को कॉपी कर सकें। ओके, और उनको सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई भी नीड होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए आपको कोई भी आपके अगर कोई समस्या है तो मैं आपके सवाल को सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ।